नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मयंक स्टेनोग्राफी पर। आज का हमारा डिक्टेशन है पत्रिका डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, भारत के विभिन्न भागों में ऐसे संग्रहालय की किसी प्रकार की प्रतिमा लगाना भी कभी कभी अच्छा होता है। वर्षों तक मैंने मूर्तियां और प्रतिमाएं लगाने का लगातार विरोध पूरे बल से किया था, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार की मूर्ति की उपासना या विचार पद्धति में उसका स्थान लेने को पसंद नहीं करता था। मैं सोचता था कि हम इतने सही हैं कि औपचारिक काम करके यह सोच ही नहीं सकते कि हमारा कर्तव्य पूरा हो गया है। लेकिन बाद में विचार करने पर मैंने अनुभव किया कि मूर्ति आदि लगाने पर आपत्ति करने में मैं सही नहीं था। मैं सोचने लगा हूँ कि यह वांछनीय है, क्योंकि यह एक स्मारक होगा। जो लोग इसे देखेंगे उन्हें यह भारत के सपूत की याद दिलाएगा, और शायद वह याद हमें कुछ देर के लिए बेहतर इंसान बनाएगी। पैराग्राफ चेंज। उनके बारे में सोचना अच्छा है। उनके बारे में सोचने से ही हमें लाभ होता है। इससे हम अपने प्रश्न करते हैं, जैसे कि उनकी सजीव उपस्थिति में हम अपने प्रश्न करते थे, जबकि उनके पास होने से हमें खुशी होती थी। हमारी आत्मा भी हमें इस प्रश्न से सताती थी कि क्या हम उनके योग्य थे, और क्या हम जो कुछ नहीं थे वह दिख रहे थे। यदि उनकी सजीव उपस्थिति में ऐसा नहीं हुआ तो जब वह नहीं है, यह कितना अधिक होना चाहिए। उनके स्मरण से यह शाश्वत प्रश्न सामने आता है। गांधी जी ने तो कुछ कहा या किया, हम में से कुछ स्वयं को उसके साथ जोड़ते हैं, लेकिन हमेशा यह खतरा बना रहता है कि अनुयायी छोटी छोटी बातों में स्वयं को ही भूल जाएं और गुरु के बड़े उपदेश भूल जाएं। यह अवश्यंभावी है, क्योंकि अनुयायी की अपनी समझ सीमित होती है। भारत की धरती पर एक देव पुरुष का उदय हुआ था, जिसने अपनी तपस्या से इसे पवित्र किया। उसने न केवल भारत भूमि को ही पवित्र किया, बल्कि हमारे लोगों के दिल दिमाग भी परिवर्तित कर दिए। भारत के साधारण लोगों के लिए यह उस महामानव की तस्वीर है, जिसने उनके लिए सोचा, उनके लिए काम किया और उनके जीवन में आशा और प्रसन्नता का संचार किया। यह अच्छी बात है कि हम उन बुनियादी सिद्धांतों को याद रखते हैं जिन पर वह स्थिर रहे। इनमें से एक सिद्धांत है कि साधक साध्य से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, और कोई भी साध्य या लक्ष्य सही नहीं है यदि हम उन्हें गलत साधनों से प्राप्त करने की कोशिश करें। इन सिद्धांतों को जीवन में लागू करना बहुत कठिन है, फिर भी इन सिद्धांतों को जीवन में लागू करना अच्छा है। मैं आज यहाँ गांधी जी और उनकी स्मृति को नए सिरे से श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। अनेक वक्ताओं ने इस मंच से संसार की स्थिति का सर्वेक्षण किया है, और
विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार प्रकट किए हैं। पैराग्राफ चेंज। महोदय, कुछ दलों को शिमला समझौते पर एक ऐसे बहाने के रूप में मिल गया है जिसका उनके विचार से लाभ उठाया जा सकता था और इस प्रकार उन्हें जनता का विश्वास फिर जीतने में सहायता मिल सकती थी। लेकिन हमने देखा है उन्हें ऐसा करने में सफलता नहीं मिली है और जनता ने समझौते का अनुमोदन किया है। भारत के लोग भले ही पढ़े लिखे न हों, लेकिन जब जब निर्णय लेने का अवसर आया है उन्होंने असाधारण सूझबूझ दिखाई है। मैं निरक्षरता के पक्ष में नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि पूरा देश साक्षर बने, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पश्चिम के देश साक्षरता पर बहुत अधिक बल इसलिए देते हैं कि वे उसे किसी मामले की परख के लिए समझ और योग्यता का पर्याय मानते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि के हैं वह भी किसी बात को समझने में गलती कर सकते हैं, लेकिन आप कुल मिलाकर पाएंगे कि प्रत्येक स्तर पर हमारे लोग अच्छी तरह समझते हैं कि उन्हें क्या चीज़ प्रभावित करती है, उनकी समस्याएं क्या हैं। वे शायद कुछ समस्याओं को उनकी जटिलता के कारण समझ न पाते हों, लेकिन जिनका उनसे संबंध होता है उन्हें वे समझते हैं। इसलिए अनेक मूल समस्याओं पर उन्होंने हमारे शिक्षित जनों की अपेक्षा अधिक परिपक्वता दिखाई है। इस मामले में भी उन्होंने तथ्यों को समझ लिया है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी और पिछड़ापन है। हमें किसी दिशा से भयभीत होने या अपने किसी पड़ोसी से खतरा अनुभव करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन कुछ बड़ी शक्तियां हमारे पड़ोसियों को उकसाती रही हैं। अगर शक्तिशाली तत्व भारत से टकराव में दिलचस्पी रखते हों तो वे हमारे लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। इसलिए यह हमारे हित में है कि हम आपसी मामलों में तीसरी शक्ति के हस्तक्षेप करने की स्थिति से बचें। यही बात हमने शिमला समझौते द्वारा उपलब्ध कराने की कोशिश की है। हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी समस्याएं हों उन्हें दोनों देश मिलकर हल कर लें और इसमें तीसरे देश के हस्तक्षेप का सहारा न लिया जाए। पैराग्राफ चेंज। कोई भी निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता इससे शांति उपलब्ध हो जाएगी या नहीं। हम केवल शांति की आशा कर सकते हैं और प्रत्येक राष्ट्र को चाहे वह किसी भी नीति का पालन कर रहा हो, भले बुरे परिणामों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हम शांति की आशा करते हैं, लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि हम आत्मतुष्ट हैं या हम अपनी रक्षा संबंधी नीति त्याग बैठे हैं। प्रत्येक देश को हर समय अपनी स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें शांति के अपने प्रयासों के लिए भी कोई कसर नहीं उठा रखनी चाहिए। हमारे लिए पाकिस्तान को किसी भी तरह से अपमानित करने की कोशिश करना सिर्फ इसलिए उचित
नहीं है कि हमने युद्ध में उसे हराया है। स्टॉप। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस वीडियो पर अपना कमेंट दीजिए। थैंक यू।